नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम में। काफी दिन बीत गए, किसी तरीके की रेलवे एएलपी का जो CBT-2 के रिजल्ट की डेट है उसका कुछ आता पता नहीं है। अब जब रिजल्ट रही है तो साइको एग्जाम की डेट का भी आता पता नहीं है, लेकिन कुछ गुप्त सूत्रों से एग्जाम डेट के साथ साथ साइको एग्जाम डेट मतलब रिजल्ट के साथ साथ साइको की एग्जाम डेट इसका भी पता चल रहा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि जब आप लोग रिजल्ट आ जाएगा तो साइको टेस्ट देने जाओगे तो कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल है, उन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और रिजल्ट के साथ साथ हमारा साइको एग्जाम में कितना समय मिलेगा। ओके बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं तो मेन हमारा फोकस ये है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 2024 में वैकेंसी आई थी वो 18,799 वैकेंसी आई थी। मेरे भाई, इस वैकेंसी का जो 8 गुना बच्चा होगा वो हमारा साइको एग्जाम देगा। अब 8 गुना बच्चा देखिए कितना हो जाएगा, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारा 8 गुना बच्चा होगा। अब देखा जाए तो 1.5 लाख जो बच्चा है, वैसे वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो काफी बच्चा है, लेकिन अगर एग्जाम कराने के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बच्चा नहीं है। यानी इन 1.5 लाख बच्चों में, इन 1.5 लाख बच्चों का अगर हमें पेपर लेना हुआ है तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 1 डे यानी 1 दिन काफी है। बच्चों 1 दिन में ही हो सकता है कि पहली और दूसरी शिफ्ट लगाकर इन सारे बच्चों का एग्जाम लिया जा सकता है, यानी साइको एग्जाम लिया जा सकता है। बच्चों जो साइको एग्जाम होता है ऐसा नहीं कि बहुत लंबा एग्जाम होता है, 72 मिनट का पेपर होता है। आप 1 घंटा और पहले का मान लीजिए, मतलब कहने का ये है कि 1 दिन में 2 शिफ्ट लगाकर इन बच्चों का एग्जाम लिया जा सकता है। अब सवाल आपके मन में यह है कि क्या हमारा एग्जाम सेंटर बहुत दूर जाने वाला है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, पिछली बार ना मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमीरपुर जिले का रहने वाला हूं। जब 2018 में एएलपी की वैकेंसी आई थी तो मैंने सिकंदराबाद बोर्ड चुना था। ऐसे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग जोन चुना, मतलब जहां वो रहते नहीं है उससे कहीं ज्यादा दूर पर अगर कोई बच्चा जोन चुनता है तो उसका जो एग्जाम सेंटर है वो कहां जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार हुआ तो जैसा कि मैं रहने वाला हूं यूपी का, लेकिन मैंने जो बोर्ड चुना वो कौन सा बोर्ड चुना, वो मैंने सिकंदराबाद बोर्ड चुना। बच्चों जब मैंने सिकंदराबाद बोर्ड चुना तो ध्यान रखना, सिकंदराबाद बोर्ड चुनने के बाद ये एकदम क्लियर हो जाता है कि आपका जो भी साइको होगा, साइको के साथ आपका जो मेडिकल होगा वो आपका सिकंदराबाद बोर्ड में ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है उसी बोर्ड पर आपका CBT-2 का साइको का एग्जाम होगा और साइको का एग्जाम के साथ साथ उसी बोर्ड में आपका मेडिकल होगा। ओके, अब सिकंदराबाद बोर्ड का मतलब ये नहीं कि सिकंदराबाद शहर, भाई बोर्ड में तो आसपास का बहुत सारा एरिया आता है। जैसे मैं बताता हूं सिकंदराबाद बोर्ड में मेरा एग्जाम कहाँ पड़ा। बच्चों मेरा जो है ना सिकंदराबाद बोर्ड में, ये जो विशाखापट्टनम आपने नाम सुना होगा, वहां मैंने साइको का टेस्ट दिया। फिर इसके बाद सिकंदराबाद बोर्ड में आपने एक और नाम सुना होगा, तिरुपति। तिरुपति एक बहुत फेमस स्टेशन है, वहां पर मेरा जो है मेडिकल और डीवी पढ़ा। तो कहने का मतलब यह है कि सिकंदराबाद बोर्ड के आसपास जो हमारे शहर होंगे बड़े बड़े, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, हैदराबाद हो गया, तिरुपति हो गया, उन शहरों में आप लोगों का साइको टेस्ट पड़ सकता है। इसलिए आप एकदम पहले से रेडी रहिए। अब जैसे कोई बच्चा बिहार का है, मान लो उसने जो जोन भरा वो चेन्नई भरा, तो आप ये एकदम श्योर कर लीजिए कि आपका जो भी टेस्ट होगा, जो भी एग्जाम सेंटर होगा वो हमारा चेन्नई में होगा। आपको चेन्नई के लिए पहले से तैयारी करके रखनी है। अब सवाल ये है कि एलपी CBT-2 के रिजल्ट की क्या डेट है और हमारे साइको की डेट क्या है। बच्चों जो रिजल्ट है ना वो एकदम रेडी है, ये मुझे पता चला है जो मेरे स्टूडेंट है, और ये रिजल्ट आपका 25 से लेकर 30 जून यानी इसके बीच में बिल्कुल 99% आने की संभावना है कि 25 से लेकर 30 जून के बीच में, मान लीजिए तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों ये हमारे एएलपी CBT-2 के रिजल्ट की डेट है। और याद रखना, रेलवे के इतिहास में CBT-2 के रिजल्ट के बाद आपको साइको के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देते, क्योंकि साइको एक्चुअली में 7-8 दिन में पूरा तैयार किया जा सकता है, इस बात को पहले समझ लो। तो जो हमारा साइको की एग्जाम डेट रहेगी, यानी सीबेट का जो टेस्ट रहेगा, अगर मैं इसकी एग्जाम डेट की बात करता हूं तो ये आपका जो पड़ेगा वो लगभग 15 से 20 जुलाई के आसपास पड़ेगा। तो 15 से 20 जुलाई के बीच आप लोगों का साइको एग्जाम हो सकता है। तो ये रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है 25 से 30 जून के आसपास, और 15 से 20 जुलाई की अगर बात करते हैं तो ये हमारे आपके साइको एग्जाम टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट है।
तो आप सब लोग एकदम रेडी रहिए। बाकी जो बच्चे अभी तक अपना साइटो टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो लोग साइटो टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। भर भर के एक दिन में कम से कम 3-3, 4-4 साइटो टेस्ट जरूर दीजिए बच्चों। इसके अलावा माई पाठशाला ने विदेश समर ऑफर भी निकाल दिया है, जिसमें हम लोगों ने एएलपी का CBT 1 प्लस CBT 2 का फाउंडेशन बैच, आप फिर से सुन लीजिए, CBT 1 प्लस CBT 2 की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ 799 में पूरे के पूरे ऑफर स्टार्ट हो गए। ग्रुप डी 499। इसी तरीके से हर एक बैच को हमने सबसे कम दाम पर रख दिया बच्चों। इसके अलावा अगर कोई आप इंडिविजुअल बैच भी लेना चाह रहे हो अगले आने वाले एएलपी के लिए, तो इंडिविजुअल बैच भी आप ले सकते हो, जैसे कि ट्रेड स्पेशल, BACD स्पेशल। बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो ये जो आपके सामने नंबर लिखा है, इन नंबर पे कॉल करके आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो तैयार रहिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एएलपी में ड्राइवर बनने की मुझे पता है कि 15 बच्चों ने CBT 2 का पेपर दिया है, 8 रिजल्ट होने वाला है। जिनका रिजल्ट किसी वजह से नहीं होता है वो दोबारा से अपनी तैयारी को जरूर जारी रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने CBT 1 एग्जाम निकाला, इसका मतलब आपके अंदर वो ताकत है, वो पोटेंशियल है जो रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए चाहिए। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।